अगर आप भी एक मोटो व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो और आपको लगता है कि आपको स्टार्ट करने से पहले एक महंगा एक्शन कैमरा, महंगे माइक्स, महंगे हेलमेट खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारी जगह पे ये सब पैसे खर्च करके देखे, बहुत सारे एक्शन कैमरा टेस्ट करे, बहुत सारे वायरलेस माइक टेस्ट करे, बहुत सारे वायर्ड माइक टेस्ट करे, बट अगर मैं आज चैनल स्टार्ट करता तो मैं कहाँ पैसे स्पेंड करता वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एक्शन कैमरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी गियर है व्हेन यू बाय अ बाइक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुद एक मोटो व्लॉगिंग करता हूँ और मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और करंटली जो मेरे सेटअप में मैं कैमराज यूज़ कर रहा हूँ, जो माइक यूज़ कर रहा हूँ, दैट इंक्लूड्स GoPro Hero 12 एज माई प्राइमरी कैमरा, जो कि मैं बहुत जल्दी चेंज करने वाला हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और GoPro के साथ मुझे ख़रीदना पड़ा था मीडिया मॉड, एक माइक कनेक्ट करने के लिए, ताकि जब मैं राइड करूँ और कुछ बोलूँ तो वो रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि GoPro में आप डायरेक्टली माइक कनेक्ट नहीं कर सकते। फिर मैंने माइक के लिए ख़रीदा था सोनी लवेलियर माइक, ठीक है, दैट्स अ वायर्ड माइक जो मेरे हेलमेट में लगा था। और उसके बाद कुछ टाइम बाद एक सेकंड एंगल मेरा रिकॉर्ड करने के लिए मैंने परचेज़ करा था DJI Action 4, जो मुझे सेल में मिल गया था काफ़ी अच्छे प्राइस पे। एंड उसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली अपने फ्रेंड से हॉलीलैंड लाख M2 माइक बोरो किया था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला। तो मैं अभी ये टेस्ट कर रहा हूँ एंड मुझे लग रहा है कि शायद मैं इस पे स्विच कर जाऊँ कुछ टाइम बाद, क्योंकि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है और जिस प्राइस पे ये आता है कमेंडेबल है और इट्स वेरी इजी टू यूज़। और अगर आपको लगता है कि भाई ये सब मोटो व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब खरीदना पड़ेगा, देन ट्रस्ट मी, आप इस पे पैसे ना खर्च करके व्हाट आई वुड रेकमेंड, यू शुड एक्चुअली गो फॉर एक अच्छा हेलमेट। कोशिश करना कि ISI अप्रूव्ड हो, ठीक है, और उसके साथ साथ जो उसकी अंदर की पैडिंग होती है वो डिटैचेबल हो। दैट्स द फर्स्ट पार्ट दैट यू नीड टू गो फॉर। और मैं आपको एक्चुअली आज अपना कंप्लीट सेटअप दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा, कहाँ कहाँ पे मैं माइक लगाता हूँ, कहाँ पे मेरे कैमरा अटैच होते हैं, कौन से माउंट यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, सो सिंस आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने बाइक तो ऑलरेडी ख़रीद ही रखी होगी, तभी आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या इवन अ 2 व्हीलर। तो सबसे पहले एक अच्छा हेलमेट ख़रीदने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा। और करंटली मैं जो हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, सो मेरे पास 2 हेलमेट हैं अभी। वन इज़ जो मैंने रॉयल एनफील्ड से ही बाय करा था जब मैंने बाइक ली थी, दैट इज़ आई थिंक इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टील बर्ड। सो ये वाला एक हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक V6 इंस्टॉल करा हुआ है मैंने, टू टेक द कॉल्स एंड ऑल। दिस इज़ मेनली फॉर माई लोकल कम्यूट एंड स्टफ। और इसके अलावा जो मैं अपनी राइड्स पे यूज़ करता हूँ कैमरा, दैट इज़ दिस वन। दिस इज़ माई फेवरेट हेलमेट, MT Thunder 3, ठीक है। दिस इज़ द एक्सट्रीम सीरीज़ ऑफ MT हेलमेट्स। और इसके साथ मैंने एक वाइज़र भी लिया था ब्लैक कलर का, जो कि टूट गया था एक राइड पे। तो उसके बाद मैंने ये वाला एक वाइज़र परचेज़ करा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कार्डो का एक इंटरकॉम, ठीक है। और अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे दोनों ही हेलमेट्स में ये जो पैडिंग है, ये अंदर वाली, और ये जो चिन गार्ड है, ठीक है, ये डिटैचेबल है, तो ये फिक्स नहीं है। तो उसकी वजह से ना, अगर आप ये वायर अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक वायर माइक कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पैडिंग डिटैचेबल होती है। और माउंट के लिए अगर आप नोटिस करोगे, सो दिस इज़ द माउंट दैट आई एम यूजिंग। इसको J माउंट बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। सो अगर आप डायरेक्टली, मतलब अगर आप यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या कि आपका जब आप बैठते हो तो आपका एंगल ऐसे नहीं रहता, आपका एंगल थोड़ा ऐसे होता है, टिल्ट, राइट। तो उससे ना आपके रोड का और सामने आपकी सराउंडिंग का व्यू अच्छा नहीं आता। तो एक J माउंट मैंने परचेज़ किया था। इससे क्या होता है ना, आपका एंगल थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है और आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आप नोटिस कर रहे हो, दिस इज़ अ GoPro का माउंट इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम GoPro Hero 12 to DJI Action 4 एज माई प्राइमरी कैमरा। This was my helmet
और अगर मैं आपको अपने एक्शन कैम दिखाऊं, सो अगर मैं आपको अपने एक्शन कैम दिखाऊं, सो दिस इज़ माई प्राइमरी कैमरा सो फार दैट आई एम यूजिंग। दिस इज़ GoPro Hero 12 और अगर आप नोटिस करोगे इस पर एक ND फिल्टर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो कि लाइट वगैरह को थोड़ी सी एडजस्ट कर देता है, ठीक है। जब आप एक्सट्रीम सनलाइट में अगर आप राइड करते हो तो इसका एक सेट आता है, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट यू डू नॉट रियली हैव टू बाय इट, ठीक है। ये जब आप कुछ टाइम बाद व्हेन यू हैव फंड्स, ठीक है, पैसे इकट्ठे हो जाएं तब आप ये खरीद सकते हो, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग टू गो फॉर। एंड सेकंड कैमरा इट्स DJI Action 4। दिस इज़ माई सेकंड एक्शन कैमरा, ठीक है। और ये अगर आप नोटिस करोगे, सो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, इसके साथ हमें एक मीडिया मॉड भी ख़रीदना पड़ता है, जो कि अगर आप देख रहे होगे मैं अभी इसके ऊपर लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मीडिया मोड क्या करता है ना, उसमें आपको इनपुट्स मिलते हैं जिसमें आप माइक वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, बट इसमें वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे उस पर भी मीडिया मोड नहीं है और ये ऐसे ही अटैच हो जाता है मेरे हेलमेट के ऊपर। तो मैं अपना जो वायरलेस माइक ये वाला जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सीधा इससे कनेक्ट हो जाता है विद द रिसीवर दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द हॉलीलैंड माइक्रोफोन। और मैं भी आपको दिखाता हूँ मैंने हेलमेट के अंदर कैसे लगा रखा है। अच्छा, so before we jump into our action camera setup, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद दिलाऊंगा कि आप एक्शन कैमरे से पहले एक कॉस्ट हमेशा कंसिडर करके चलना, दैट यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ गुड माइक्रोफोन। क्योंकि आप हो या कोई भी हो, वो हमेशा प्रेफर करेगा टू वॉच अ वीडियो विच इज़ लोअर क्वालिटी बट विद अ रियली गुड ऑडियो rather than हाई क्वालिटी वीडियो विद ट्रैश ऑडियो सेटअप, ठीक है। तो अगर क्रैकिंग साउंड आती है या फिर विंड नॉइज आता है तो यू नो दैट डजंट लुक गुड टू द ऑडियंस। तो इसीलिए मैंने सोनी लवैलियर माइक यूज़ करा था, क्योंकि और उस पर भी आपको डेड कैट अच्छे से लगाना पड़ेगा। आई वुड रेकमेंड फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू गो फॉर इज़ अ गुड हेलमेट विद अ ग्रेट सेफ्टी। सेकेंडली यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ गुड माइक, ताकि आपकी विंड नॉइज़ और आपकी जो क्रैकिंग साउंड होती है वो कम से कम हो। थर्ड, एन एक्शन कैमरा, ठीक है। यू कैन गो फॉर Hero 12 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन गो फॉर Action 4, बट Hero 12 के साथ लाइक आई हैव सेड अर्लियर प्रॉब्लम वही आएगी कि आपको मीडिया मॉड खरीदना पड़ेगा, जो कि अनदर 8 से 9 हज़ार का भी मिल रहा है। और जो मैंने माइक यूज़ कर रहा था सोनी लवैलियर, दैट इटसेल्फ वाज जस्ट 2K, ठीक है। तो ये कंसिडर करना। और Action 4 अगर आप लेते हो तो उसके लिए भी आपको एक अडाप्टर ख़रीदना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो फॉर 3 to 4K, और अगर आप उसमें माइक की कॉस्ट जोड़ो तो दैट कम्स अप टू टोटल ऑफ 6,000 रुपीज़, ठीक है। बट विद Hero 12 आपको पहले 8 से 9 हज़ार का मीडिया मॉड लेना पड़ेगा, फिर 2,000 का माइक, तो वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 10,000 के आसपास। उस चीज़ को आप कंसिडर करके चलना। ओके, सो जब आप हेलमेट ख़रीद लो तो ख़रीदते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सो जो आपका जो फिटिंग है, ठीक है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इनिशियली जब आप हेलमेट परचेज़ करते हो तो ये जो आपके चीक्स गार्ड, आई वुड से चीक पैड्स जो होते हैं वो काफ़ी मतलब टाइट होते हैं, राइट। तो विद टाइम ये लूज़ पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और मेक श्योर उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ये जो पैड्स जो होते हैं आपके चीक पैड्स, मेक श्योर कि ये डिटैचेबल हो, ठीक है। और जो चिन गार्ड हो ये भी आपका डिटैचेबल होना चाहिए। तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपकी जो माउंटिंग पोजीशन है, क्योंकि बहुत सारे हेलमेट्स में ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे या तो आपके एयर वेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला जो आपका GoPro का माउंट होता है, ठीक है, ये लग नहीं पाता, ठीक है। और फिर आपको वो स्ट्रैप वाले पे मतलब जाना पड़ता है या स्विच करना पड़ता है, विच इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल, मतलब वो लूज़ पड़ जाते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। और सेकेंडली, आपके हेलमेट के अंदर यहाँ पे, ठीक है, आपके माइक के लिए स्पेस होनी चाहिए, जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पे, आई एम श्योर आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस होनी चाहिए। और जब आप मोटो व्लॉगिंग करो तो एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल वेंट्स दैट यू कैन सी ऑन माय हेलमेट राइट हियर एट द फ्रंट। तो अगर आप नोटिस करोगे मैंने इसमें पेपर घुसा रखा है, जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं जा पाती, तो
विंड नॉइज़ जो होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो जब आप मोटर व्लॉगिंग करोगे ये वेंट्स आपको सारे के सारे बंद करके रखने हैं, ठीक है। तो उससे आपकी जो एयर नॉइज़ जो होती है वो नहीं आती। एंड देन जब हम कैमरा माउंट करने की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। आप ब्लू आर्मर का ये एक चिन माउंट ले सकते हो, ठीक है, अपने हेलमेट के लिए। ये आपको मिल जाएगा आई थिंक 500-600 रुपये का, ठीक है। फिर आपको ये जे माउंट खरीदना है, ठीक है, विच विल कॉस्ट यू अनदर 300 या 200 रुपीज़, ठीक है। ये लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है, दैट विल बी योर माइक्रोफोन एंड योर एक्शन कैमरा। सो अगर आप नोटिस करोगे, जो ये वाला एक्शन कैमरा मैं अपने प्राइमरी कैमरे की तरह यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। सो मैंने इसका बंडल परचेज़ किया था, तो अमेज़ॉन पे अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट जब मैंने लिया था दिस कॉस्टेड मी 34,000 रुपीज़। और एज अ सेकेंडरी कैमरा मेरे सेकेंड एंगल रिकॉर्ड करने के लिए मैंने खरीदा था DJI Action 4 जो मैंने सेल में लिया था, एंड दिस कॉस्टेड मी 21,000 रुपीज़ फ्रॉम अमेज़ॉन एज वेल। अभी की डेट में दिस इज़ फॉर 24,000, आई डोंट नो वाई। और इसके साथ आपको SD कार्ड भी खरीदने पड़ेंगे दोनों के साथ, क्योंकि इसमें भी इंटरनल स्टोरेज नहीं आती, इसमें भी इंटरनल स्टोरेज नहीं आती, ठीक है। तो आप स्टार्ट करने के लिए आई वुड से यू कैन गो फॉर 64 GB और 128 GB ऑफ माइक्रो SD कार्ड इसमें इंस्टॉल करने के लिए, एंड आई थिंक ये सपोर्ट करता है अप टू 512 GB, लाइकवाइज फॉर GoPro Hero 12 एज वेल। तो 512 GB तक का आप कार्ड परचेज कर सकते हो। वंस यू आर डन, तो आपको अपने माइक की प्लेसमेंट रखनी है यहाँ पे। ये देखो, ये दिख रहा है आपको माइक। सो दिस इज़ माई माइक, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ। और मैंने क्या कर रखा है ना, देखो अगर आप नोटिस करोगे इसमें आपको वायर कहीं भी नहीं दिखेगी, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब आपके पास एक ऐसा हेलमेट होता है जिसके चीक्स गार्ड और ये बैक के गार्ड्स पूरे डिटैचेबल होते हैं। देखो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे ये सब खुल जाता है, देखो यहाँ पे क्लिप्स होती हैं, ये देखो, तो ये सब निकल जाता है। तो उससे ना आपको माइक इंस्टॉल करने में काफ़ी ईजी मतलब वो भी पड़ जाता है। और अगर आपको यहाँ पे मतलब वायरलेस माइक यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे अपना दूसरे वाला माइक अगर आपको लगा के दिखाऊं, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक वो भी मिलता है डेड कैट, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो ताकि विंड नॉइज़ बिल्कुल ही कम हो जाए। और उसके बाद ये आपने रखा यहाँ पे, और इससे आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। तो अगर आप नोटिस करोगे ये अब कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। सो दिस वॉज इट। और मेरा प्राइमरी रीज़न आपको अपना ये वाला कैमरा दिखाने का यही था, क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे तो मैं यही यूज़ करता हूँ। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप भी जब भी मोटर व्लॉगिंग वगैरह करोगे अपने मेन हेलमेट को ही यूज़ करोगे। तो दिस वॉज माई मोटर व्लॉगिंग सेटअप। और नाउ let's talk about why am I switching from GoPro to Action 4। सबसे पहला रीज़न बहुत बल्कि है, बहुत भारी है, इसको लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक माउंट नहीं आता जैसे हमारे पास एक्शन कैमरे में आता है। सो बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, इसको लगाया और यहाँ पे ये फिट हो गया सीधा, देखो अब ये कहीं नहीं जाने वाला। और अगर निकालना है सिंपल निकल गया। बट विद GoPro हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और हमें करना क्या पड़ता है, हमें एक मीडिया मोड खरीदना पड़ता है, तो दैट्स एन एडिशनल कॉस्ट विच अनदर 8 to 9K, ठीक है। और अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो और आप इस चैनल पे आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई एम श्योर एक रुपया आपके लिए कीमती होगा। तो व्हाट आई वुड रेकमेंड इनिशियली, अगर आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, GoPro Action 4 इज़ अ वेरी गुड कैमरा, ठीक है। और इस पे देखो मैंने ND फिल्टर भी अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा क्योंकि इसकी वैसे ही रॉ वीडियोस बहुत अच्छी आती हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख ही रहे हो तो मैंने बीच बीच में जो फ्रंट वाला एंगल अपना लगाया है क्लिप्स में, तो वो आपको दिख रही होगी, वो सारी की सारी इससे शूट हो रखी है Action 4 से। तो एज यू कैन सी Action 4 इज़ वेरी रिलायबल कैमरा। और जो बैटरी बैकअप है वो भी Action 4 का मुझे काफ़ी बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू GoPro Hero 12। और जो चार्जिंग स्पीड है दैट टू Action 4 की मच बेटर है। और प्राइस की अगर बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही आते हैं, क्योंकि मैंने तो बंडल लिया था तो दिस कॉस्टेड मी 34। बट अगर आप सिर्फ कैमरा भी अगर आप परचेज करते हो तो आई एम श्योर ये आपको 24-25 से कम का नहीं आएगा। और दिस वन इज़ फॉर 23 सो फार ऑन Amazon। तो आई वुड से गो फॉर दिस वन। एक तो आपका मीडिया मोड का खर्चा कम होगा विच इज़ 7 to 8K,
और लगाना बहुत ईजी है यार, और ये माउंट भी आपको इसी के साथ आ जाता है, तो आपको ये भी खरीदना नहीं पड़ेगा। या आई थिंक दैट वाज इट। बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और अगर आपको मेरा सेटअप अच्छा लगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड कीप लविंग, कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।